आज चैप्टर नंबर 1 रहेगा, द्विध्रुवता का अंत, जो पॉलिटिकल साइंस 12th की बुक है उसका। यूएसएसआर के इसमें दोष पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में जो पार्ट 1 में देखा था यूएसएसआर के विशेषताएं, तो इसमें हम दोष के बारे में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर यूएसएसआर के बारे में बात करें, हमने कई सारी उसकी खूबियां देखे थे, है ना। तो यहाँ पे उसकी कुछ कमियां भी थी। जैसे उपभोक्ता वस्तुओं का क्या था, निम्न स्तर था। निम्न स्तर कैसे था, मैंने आपको कल बताया था पहले वाले पार्ट में कि यहाँ पर हर चीज बनती थी, है ना। सुई से लेकर क्या बनता था, हवाई जहाज के पहिए तक, है ना। हवाई जहाज के पहिए तक बनता था, या फिर हम बात कर लें कार तक, सभी चीजें यहाँ पे बनती थी। भले ही इसकी गुणवत्ता क्या थी, कम थी, लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो इसकी क्वालिटी थी काफी पश्चिम के देशों से बहुत निम्न थी। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने लग गया था यहाँ पर। आपको पता ही है कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, सिर्फ एक ही पार्टी थी, जिसके कारण क्या था कि जो जनता थी, नौकर से जनता थी, जनता को कोई भी काम अगर करवाना था तो उन्हें क्या है, घूस वगैरह देना पड़ता था, है ना। करप्शन बहुत ज्यादा होता था। नौकरशाही इस तरह बढ़ने लग गई थी। लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लग गया, है ना। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी में अंकुश लग गया, जिसके माध्यम से जो जनता थी वो अक्सर अपनी जो मांग रहती थी और सरकार की जो आलोचना रहती थी वो कैसे कार्टूनों में व्यक्त करती थी, कार्टून वगैरह चित्र बनाती थी। एक दल का प्रभुत्व बढ़ गया यहाँ पे। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या फिर समाजवादी पार्टी जो थी, इसने 70 वर्षों तक राज किया था। 70 वर्षों में इसको अपने आप पे घमंड आ गया था कि भाई हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं, है ना। तो इसके कारण क्या था, इनको घमंड आ गया था अपने ऊपर, इनका ज्यादा दबदबा हो गया था। रूस का प्रभुत्व बढ़ रहा था। आपको यह भी पता रहना चाहिए कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर कितने देश राज्यों से मिलकर बना था, ये 15 राज्य से। तो यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो ये 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे आज़ादी दी गई थी, सभी 15 जो गणराज्य थे अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रूस था, रूस को क्या था, ज़्यादा शक्ति दी गई, जिसके कारण शक्ति क्या हो गई, केंद्रीकृत हो गई, और बाकी के देशों से ये कहीं ना कहीं आज़ादी कुछ स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो इन सभी की जो नाराजगी थी केंद्रीकृत को लेकर, शक्ति को हथियार पर अधिक केंद्रीकृत किया, ध्यान जो था हथियारों पे क्या था, ये सोवियत संघ ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध क्या था, हथियारों का होड़ था, है ना। हथियारों का, ठीक है। तो ये हथियारों का होड़ था, हथियारों का होड़, हथियारों का होड़, हथियारों का होड़ था। इस होड़ में इसने अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए क्या कर लिया कि अपने देश के नागरिकों को नहीं देख रहा, ठीक है। अपने देश के नागरिकों को नहीं देख रहा कि उनको क्या मिल रही है, कैसी गुणवत्ता मिल रही है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये बस हथियार को बढ़िया बनाने के लिए जोर दे रहा था, ठीक है। हथियार के जो गुणवत्ता थे, हथियार की गुणवत्ता को बढ़िया करना था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, इसको 1979, ठीक है, 1989 में इसको अफगानिस्तान युद्ध झेलना पड़ा था, ठीक है ना। अफगानिस्तान युद्ध देखने को मिला। और ये जो अफगानिस्तान युद्ध था, इसके कारण क्या हुआ, 1970 के दशक में आते आते इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, ठहर सी गई, ठीक है। जो इसकी अर्थव्यवस्था थी क्या थी, ठहर सी गई, बिल्कुल भी विकास नहीं कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इसमें जो दोष के बारे में कि जो था उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर। निम्न स्तर कैसे था कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक के पहिए बनते थे, कार तक बनते थे, लेकिन इसकी गुणवत्ता जो इसकी क्वालिटी थी, ये क्या थी, बहुत ही निम्न स्तर की थी पश्चिम के देशों से। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने लग गया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने लग गया था, जिसके कारण क्या था, सरकार से कोई भी काम करवाना बहुत मुश्किल हो गया था। जो कोई भी काम करवाना था तो उनके लिए इसको घूस वगैरह देना पड़ता था। लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लग गया। लोग अपनी जो आकांक्षाएं थी, अपनी जो मांग थी, या फिर सरकार की जो आलोचना थी, वो अक्सर चुटकुलों में व्यक्त करते थे, ठीक है। अक्सर चुटकुलों में व्यक्त करते थे, ठीक है।
तो अक्सर जो अपनी मांग वगैरह थी, आलोचना जो थी सरकार की, वो कैसे चुटकुलों में व्यक्त करते थे। एक दल का प्रभुत्व बढ़ गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, 70 वर्षों तक राज किया। इसके बाद तो इसको ऐसा लगा कि भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना ही हमारे बाद होगा कोई। तो इसलिए इसको जो इसका शक्ति थी ये बढ़ गई थी, और इसको अपने आप पे घमंड हो गया था। रूस का प्रभुत्व बढ़ रहा था। रूस का प्रभुत्व बढ़ा हुआ कैसे था कि जो सोवियत गणराज्य था, वो 15 देशों से, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, राज्य से। तो यहाँ पे जो सभी राज्यों को क्या था, यहाँ शक्ति दी गई थी कि सभी की स्वतंत्रता रहेगी, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। लेकिन रूस को क्या था, रूस को ज़्यादा शक्ति दी गई। ठीक है, ये जो रूस था, रूस को ज़्यादा शक्ति दी गई। तो इसके कारण जो शक्ति थी क्या हो गई, केंद्रीकृत हो गई सोवियत गणराज्य में। मतलब कि 15 राज्यों में सिर्फ एक राज्य के पास शक्ति थी, रूस के पास। और हथियारों पर अधिक ध्यान दे रहा था। हथियारों का होड़ था कब, 1945 1951 के बीच में। जिसके कारण ये अपने देश पे, अपने राज्यों में ध्यान नहीं दे पाया कि कहाँ पे क्या जरूरतें हैं, किसकी क्या आकांक्षा है, किसकी क्या मांग है। ये ज़्यादा ज़्यादा बस हथियारों की गुणवत्ता पे ध्यान दे रहा था कि सबसे ताकतवर हमें होना है। जिसके कारण 1989 में इसने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का सोचा, और इसको अफगानिस्तान में हार झेलनी पड़ी। तो 1970 के दशक में इसकी अर्थव्यवस्था गिर सी गई थी। ठीक है, तो ये इसकी जो हो गई गुणवत्ता, दोष। और इसके पार्ट वन में हमने जो देखा था, इसकी विशेषताएं देखा। पार्ट टू में हमने जो देखा, ये हमने दोष देखा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो सोवियत प्रणाली के बारे में देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो पार्ट थ्री में मिलते हैं।